हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है? इस हफ्ते आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी, क्या आपके साथ घटित हो सकता है, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं, किन चीज़ों पर वार्निंग है, डिवाइन की गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्रेयर, विक्टिम, प्रेयर एंड विक्टिम, ब्यूटिफुल। प्रेयर एंड विक्टिम, नाइस। प्रेयर एंड विक्टिम, नाइस। यहाँ पर एनर्जी है सर्विस। विक्टिम की एनर्जी क्यों आ रही है भैया? अच्छा, यहाँ पर आ रहा है डेस्टिनी एंड क्रिएशन। डेस्टिनी एंड क्रिएशन। यहाँ पर है ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर है वेनिटी। आइसोलेशन, impatience, gossip, facade, release, सर्विस, सॉरी, रिकवरी। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है? मेरे व्यूअर्स काफ़ी इम्पेशेंस हो रहे हैं इस हफ्ते। एनर्जी में दिखाई देता है कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मेरे भाग्य का दे क्यों नहीं देते? आप मुझे कितना तरसाओगे? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ठीक है? मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा आपने डिस्टर्ब करके रखी है, सब कुछ मुझे इतना बेकार मिलता है। मेरे भाग्य में आखिर क्या लिखा है? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिखा है? इस तरह की एनर्जी है इस हफ्ते में आप में से काफ़ी सारे लोग की, ठीक है? विक्टिम एनर्जी, बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी। मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है कि आपको कोई भी चीज़ जब भी यूनिवर्स से प्राप्त करनी होती है तो आपको, वजह से बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं हम मांगते हैं पर मिलता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान से हमने एक बार मांगा और हमें मिल गया। आपने देखा होगा हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना मांगता हूँ, कुछ नहीं दिया भगवान ने, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक बार कहता हूँ या कहती हूँ मुझे मिल जाता है। तो ये क्या अच्छे लोग हैं या ये बुरे लोग हैं? कैसे हैं ये? क्या मतलब है? यूनिवर्सल अलाइनमेंट, इन दोनों में से यूनिवर्स अलाइनमेंट में कौन से लोग हैं, मतलब कि यूनिवर्स के साथ अलाइन कौन से लोग हैं? जो यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं उन्हें बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, जिनकी एनर्जी जिनके उस चीज़ को लेकर एनर्जी ब्लॉक नहीं है, ठीक है? और कुछ लोगों के एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता है, उनके पास लाइफ से होते हैं। वो मांगते तो हैं पर उस चीज़ के लिए उनकी ना तो अलाइनमेंट है और ना ही उस चीज़ के लिए उनकी एनर्जीज रेडी हैं, तो उन्हें वो चीज़ मिलती नहीं है, उनका डिले होता रहता है। अब उन्हें पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है? ऐसे कुछ लोग बोले इसमें क्या बड़ी बात है? एक अच्छा कनेक्शन परमात्मा मुझे दे दे तो क्या दिक्कत है? मैं तो बढ़िया खुशी-खुशी ज़िंदगी जी लूँगा। परमात्मा कहेंगे बहुत सारे लोगों के हाथ में तो ट्विन फ्लेम्स भी आए थे, जो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप में से कितने लोगों में ये वो थी कि ट्विन फ्लेम को हैंडल कर लें अपनी लाइफ के अंदर? कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका रीज़न वही यहाँ पे निकल के आया है कि जिस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं होते हो, वो चीज़ जब आपको मिलती है तो आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, आप उसे नहीं सँभाल सकते, आप उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को जब प्रकृति आपको देती है तो वो डिवाइन टाइमिंग होता है, यानी कि आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में हो, जहाँ पर आपको 222 नंबर दिखाई देता है, और ये चीज़ बात करता है कि अब आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी हैं और अब ये आपको मिलने जा रही है। उसके पहले अगर आप इम्पेशेंस है बहुत ज़्यादा, तो आप नोटिस करेंगे कि वो चीज़ें
आप कितना भी इम्पेशेंस रहो, लेकिन वो चीज़ें आपको मिलती नहीं है। सो यहाँ पर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो डेस्टिनी के लिए ना, अपने भाग्य के लिए इम्पेशेंस मत हो, कर्म करो। अब जब हम कहते हैं कर्म करो, इसका अर्थ क्या है? कर्म करने का अर्थ है कि अपने एनर्जी को हील करने पर ध्यान लगाओ। जब आपकी सोच बदलती है, आपके कर्म बदलते हैं, आपका व्यक्तित्व बदलता, आपके अंदर फॉरगिवनेस आती है, एक्सेप्टेंस आती है डियर, भाग्य परिवर्तित हो जाता है। देखो, हमारा काम ना गाइड करने का है। आपकी कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सुनकर सीख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो चोट खाकर ही सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको ये रीडिंग सुननी है तो आप सुन लेते हो सकता है आप अच्छा बोल देते हो सकता है आप बुरा बोल देते हो सकता है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग भी बहुत बुरा लिख देते हैं, कुछ लोग बहुत तारीफ कर देते हैं, अच्छा लिख देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तारीफ कर रहे हो, अच्छा लिख रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि आपको क्या मिल रहा, आपको कुछ नसीब हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इम्पेशेंस का कार्ड है ना, ये इंसान जो है वो यूनिवर्स से कह रहा है कि मुझे आप दे क्यों नहीं देते। और यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपनी हीलिंग पर फोकस करें, आप अपने एनर्जी ब्लॉक को हील करें। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बाहर से चीजों को एक्सपेक्ट करो, आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी हील होती जाएगी, आप यूनिवर्स से रिसीव कर पाओगे। और आप नहीं रिसीव कर पाते हो, उसका रीजन आपके पास्ट लाइफ से कोई एनर्जी ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से आपके लाइफ के अंदर वो ब्लेसिंग नहीं फ्लो होती। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्टेंस में आए कि जो होता है उसमें प्रकृति की योजना काम करती है। ठीक है, प्रकृति आपके हित में काम करती है। आप लोगों को माफ करते हैं, लोगों से आप अपने एनर्जी कॉर्ड्स को भी कट करते हैं, आप अपना निरंतर कर्म करते हैं। मतलब कुछ चीजें अगर आप अपने आदत में डाल लें और अपना व्यक्तित्व चेंज कर लें तो बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तकलीफें, नाराजगी, अगर ये सब दूर नहीं होगी तो फिर एनर्जी ब्लॉक्स ही तो है डियर ये। ठीक है, आप पाना भी चाहते हो लेकिन आप कंट्रोल भी करना चाहते हो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ से फिर आपकी लाइफ में आप ये देखेंगे ना कि इजी फ्लो नहीं हो पा रही चीजें। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपकी डेस्टिनी है, आपका भाग्य है, चीजें आपको उस समय पे जब वो राइट टाइमिंग आए दे भी दी यूनिवर्स ने, तो भी यूनिवर्स ये कहता है कि अगर ये तैयार नहीं है उस चीज के लिए तो उसके साथ भी बिगाड़ेगा। मतलब अगर दे दूं मैं तो ये उसके साथ भी काम खराब कर देगा। ठीक है, अगर किसी चीज को संभालना आपको नहीं आता तो आप उसके साथ भी काम खराब करोगे, बिगाड़ लोगे उस चीज को। इसीलिए ना यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग रखता है कि तुम उस चीज के लिए रेडी हो जाओ, लेसन को लर्न। पूरी दुनिया लेसन की बात करती है, कौन सा मैं ही बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया बात करती है यूनिवर्स के लेसन की। तो लेसन मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। और जब राइट टाइमिंग होती है तभी जो चीज आपको मिलती है उसे आप अच्छा संभाल सकते हो। ज्यादातर काम इस पर करना चाहिए कि मैं अपना व्यक्तित्व लगातार ऐसा बनाता रहूँ या अपने ऊपर मैं ऐसा काम करूँ कि मैं हर चीज को हैंडल कर सकूं। राइट, इस चीज पर ज्यादा फोकस करें, इसी को परफेक्शन की एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पेशेंस नहीं होना है, राइट टाइम पे राइट चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। सर्विस यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो आप देख रहे हो कि कलेक्टिव कर्मा हील हो रहा है। कलेक्टिव कर्मा हील हो रहा है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो। जैसे इसको ध्यान से समझे, जैसे अभी यहाँ पर सर्विस की एनर्जी आई है, आप ये रीडिंग सुन रहे हो। ठीक है, तो या फिर आप अपना कोई भी काम करते हो तो यहाँ पर एक कलेक्टिव कर्मा कैसे हील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन में शांति प्रकट होगी, उनके गुस्से में शांति आएगी, गुस्सा उनका शांत हो जाएगा, उनका मन परिवर्तित होगा, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी और फॉरगिवनेस आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? कलेक्टिव कर्मा हील हुआ कि नहीं हुआ? इस रीडिंग के माध्यम से कलेक्टिव कर्मा कैसे हील हुआ कि ये लोग एनर्जी ब्लॉक बना रहे थे, गुस्से में थे, तकलीफ में थे, एक एनर्जी को क्रिएट कर रहे थे जो अर्थ का वाइब्रेशन कलेक्टिवली लो करती है। जैसे मान लीजिए आप में से जितने भी लोग हैं रीडिंग सुन रहे हैं, सब गुस्से में हैं और सब गुस्से की एनर्जी से रीडिंग सुन रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव वाइब्रेशन क्या कर रहे हो? लो कर रहे हो सारे लोग मिलके। लेकिन जैसे ही आपने ये रीडिंग सुनी, आपके अंदर हीलिंग प्रकट हुई, शांति प्रकट हुई, आपका मन शांत हुआ, आपके अंदर फॉरगिवनेस आई, एक्सेप्टेंस आई, तो आपने कलेक्टिवली कर्मा रिलीज किया, एनर्जी हील करी, अपनी ब्लॉक, आपकी एनर्जी ब्लॉक हील हो, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगी और आप कहें तो कलेक्टिवली आप अर्थ का वाइब्रेशन भी बढ़ा रहे हो। तो आप हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड कुछ ना कुछ इस धरा पर दे रहे हो। कहने का मतलब यूनिवर्स को कुछ ना कुछ तो आप हर मिनट, हर सेकंड दे ही रहे हो, और जो आप दे रहे हो उसी पर यूनिवर्स फिर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। तो अच्छा है ना कि हम अच्छा ही दें, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही मैसेज निकल कर है सर्विस कार्ड के साथ। तो अब ये सर्विस की जब बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए। आप अपनी फैमिली को हील कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो। खुद को भी आपने हील किया और आपने एक अच्छी ऊर्जा देना स्टार्ट किया, एक अच्छी ऊर्जा क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है कि आपने अदर अर्थ को सर्व करना शुरू कर दिया है।
ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली को समझाया, फैमिली को आपने हील करना स्टार्ट किया, तो भी आपने एक अच्छा कर्मा क्रिएट किया। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस हफ्ते में ना सर्विस देंगे, आइसोलेशन में है लेकिन सर्विस लगातार दे रहे हैं। पहली सर्विस मदर अर्थ को देने की क्या है कि मैं खुद को हील कर रहा हूँ। दूसरी सर्विस क्या है कि मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनको मैं धीरे धीरे हील कर रही हूँ। ठीक है। तो एक तरीके से क्या कर रहे हो आप, मदर अर्थ को सर्विस ही दे रहे हो ना, तो ये आपके इस हफ्ते में आपके साथ होगा। इसके अलावा ना यहाँ पर विक्टिम की एनर्जी, कुछ लोग विक्टिम एनर्जी में भी रहते हैं। विक्टिम एनर्जी में वो लोग रहते हैं तो बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख में है, और उनके जीवन में समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे दुख का आखिर इतना कारण क्या है। देखो, इंसान दुख में भी होता है पर ईगो में भी होता है। मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि व्यक्ति दुख में भी होता है और ईगो सेल्फ में भी बहुत आगे होता है, मैंने कि ईगो सेल्फ भी उसकी एक्टिव होती है। मतलब विक्टिम तो है, दुखियारा बना हुआ है, तकलीफ हो रही है उसे, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं वैनिटी कार्ड के साथ उसका अहंकार भी समाप्त नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप थोड़ा सा आपकी ईगो पे काम करने की इस हफ्ते में आपको ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो जा रहा है, कोई जॉब या कुछ और काम, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो गॉसिप का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि लोग आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। ओ माय गॉड, तुम्हारी तो ये विश पूरी हो गई, ओ माय गॉड, तुम्हारी तो ये विश पूरी हो गई। ठीक है, तो आपके बारे में इस हफ्ते में ना बातचीत भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, प्रेयर हमेशा चलनी चाहिए। पता नहीं कब ईश्वर सुन ले, कब ईश्वर के कान में पड़ जाए। इसका मतलब क्या होता है, देखो ईश्वर तो हमेशा ही सुनता है आपकी प्रेयर, रिस्पॉन्स वो डिवाइन टाइमिंग पे करता है। तो यहाँ पर जैसे नजर आ रहा है प्रेयर कार्ड के साथ कि आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में प्रे कर रहे हो। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड, इन 4 वर्ड्स को अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर अ, उतार लिया तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। क्या? फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड। प्रेयर हमेशा करनी है, ग्रैटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करना है। ठीक है, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस, जो भी होता है अच्छा होता है। तो जो इन 4 एनर्जीज के साथ काम करेगा उसकी लाइफ में दुख प्रकट नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिक शांति की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस हफ्ते में ये एनर्जी रहेगी। इसके अलावा देखो ऐसा है कि कुछ लोगों के जब चेहरे यूनिवर्स दिखा दे आपको, तो भाई उन्हें रिलीज कर दो उस टाइम पीरियड के लिए, तो रिलीज कर दो। जैसे कोई आपका पार्टनर हो, आपका कोई भी इंसान हो जिसका आपको रियल फेस देखने को मिल जाए कि ये आपको चीट किया है, इसने आपको धोखा दिया है, इसने आपके साथ गलत किया, उस टाइम पीरियड के लिए उस व्यक्ति को चेस करना मूर्खता है, उसको रिलीज कर दो। रिलीज करने का मतलब कि जा, मैंने तुझे जाने दिया। क्यों? क्योंकि राइट नाउ उसकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब फ्यूचर में क्या होता है, कैसे होता है, हीलिंग के बाद कौन आता है कौन जाता है, वो अलग केस है। लेकिन अभी के लिए जो तुमने मुझे चीट किया या धोखा दिया, तुम मेरी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करते, टाटा बाय बाय। ठीक है, उधर पे एंटरटेनमेंट मतलब बेकार है। ठीक है, तो अगर किसी के रियल फेस आपके सामने आते हैं तो उस व्यक्ति को तत्काल रिलीज करें अपनी लाइफ से, उस समय के लिए रिलीज कर दें। ठीक है, बार बार उसके हाथ पैर ना पकड़े। यहाँ रिकवरी की एनर्जी इस हफ्ते में और ज्यादा हीलिंग होगी। जितना हो सके ना डिवाइन अलाइनमेंट में आने का प्रैक्टिस करो, बार बार डिवाइन अलाइनमेंट में आने का प्रैक्टिस करो। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। देखते हैं आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। मून, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। मून यहाँ पर क्या बता रहे हैं एंजल्स, मून को क्लैरिफाई करें। अच्छा, हम्म, आप में से काफी सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में मैसेज आ रहा है हार्ट चक्र पे काम करो। देखो एक चीज बताती हूँ, जिन लोगों का हार्ट चक्र हील नहीं है या फिर जो हार्ट चक्र जिनका ब्लॉक है, ऐसे लोग मैरिज तो नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैरिज को मैं कई बार बता चुकी हूँ रीडिंग्स में अपनी, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बहुत अच्छी मैरिज हो या आपकी खुशियां पूरी हो तो रिसीविंग मोड पे आओ। रिसीविंग मोड क्या है? हार्ट चक्र की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल टूटा हुआ है, ऐसे लोग बोलते हैं ना मेरा दिल टूट गया है,
मुझे अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर इस एनर्जी में चला जाएगा तो सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तुम्हारा जब दिल टूटा हुआ होता है तो तुम रिसीव ही नहीं कर पाओगे, हर चीज से भागोगे तुम, हर चीज से तुम्हें डर लगेगा, हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। उसकी वजह से तुम एक्शन ही नहीं लोगे, कोई भी चीज आएगी उस पर तुम डाउट क्रिएट करोगे, ट्रस्ट इश्यूज बनेंगे। तो हार्ट चक्र को हील करो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? मून की एनर्जी के साथ। अब मून क्या है यहाँ पर, क्या दिखा रहा है? देखो मून जो है ना, वो मैनिफेस्टेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से मून की एनर्जी को समझने का प्रयास करेंगे तो मून की जो एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन के लिए होती है। अब यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपको पास्ट के अंदर रिग्रेट है बिट्रे करने का, किसी ने बिट्रे किया था, धोखा दिया था, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया था, थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस की थी, वो दुख आपके मन में बहुत गहरा बैठा हुआ है, ठीक है। वो हील नहीं हुआ अभी तक। तो हो क्या रहा है कि वो दुख जो है ना, कहते हैं एक एक किसी वेब सीरीज का डायलॉग था कि काय का डायलॉग था, जिसमें ये था कि जब तक आप दुख को नहीं छोड़ते दुख भी आपको नहीं छोड़ता। इसका अर्थ क्या है समझो। यहाँ पर ये इंसान जो है वो कंटिन्यूअसली उस थर्ड पार्टी ट्रिगर से बहुत ज्यादा परेशान या दुखी है, तो वो उसका जो दुख है उसे वो छोड़ नहीं रहा, उसे वो हील भी नहीं कर रहा, उसे वो रिलीज भी नहीं कर रहा, ठीक है। और वो बार बार उसकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होता जा रहा है। मून कार्ड क्या करता है? मून जो है एनर्जी होती है, सबकॉन्शियस की एनर्जी होती है, ये बार बार सामने वही चीजें लेकर आएगा तब तक जब तक कि तुम उसे हील नहीं कर लेते और मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो जाते। मून की एनर्जी के साथ जो लोग भी काम करते हैं, इनके लाइफ में पता क्या होता है, सेम साइकिल सेम पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि इनके सबकॉन्शियस से वो चीजें निकल नहीं रही। अब जैसे ये थर्ड पार्टी का जो दुख है, अगर ये आपके भीतर से नहीं निकलेगा तो ये बार बार रिपीट होगा, हर बार रिपीट होगा। अब ये लोग कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे फर्स्ट पार्टनर से दुख मिला, सेकंड पार्टनर से भी दुख मिला, थर्ड पार्टनर से भी दुख मिला। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपीटेड साइकिल, क्योंकि वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में है कि सब धोखा देते हैं, सब बुरा करते हैं, सब बुरा ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो पेन आपके भीतर है। आप जब इसे रिलीज करोगे, हील करोगे, मूव ऑन करने के लिए रेडी होके हार्ट चक्र को हील करोगे, तो ये साइकिल, ये रिपीटेड साइकिल जो आपके लाइफ के अंदर बनती है, ये नहीं बनेगी, वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा? कि आपने सबकॉन्शियस की हीलिंग कर ली और अब आपके अंदर ये दुख नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर जन्म जन्मांतर की जो दुख और पीड़ा है वो है थर्ड पार्टी। इसी वजह से जब आपका पार्टनर फर्स्ट टाइम आपको मिलता है तो आप कंट्रोल करते हैं, और थर्ड पार्टी आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है। सबसे बड़ा शैडो जो वो आपको रिफ्लेक्ट करता है वो यही होता है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है आपका, सबसे बड़ा, ठीक है। और इसको हील होना बहुत जरूरी है, ये एनर्जी को रिलीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी टूटा हुआ दिल लेकर बैठे हुए हो। और जब तक ये टूटा हुआ दिल आपके अंदर है, ठीक है, आपकी एनर्जी ब्लॉक बनी हुई है, हार्ट चक्र हील नहीं है, तो आप मैरिज को तो रिसीव नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पार्टनर से आपका हार्ट चक्र ट्रिगर करता है यूनिवर्स, और आपको हीलिंग साइड पे भेजता है कि आप हील हो जाए तो आप मैरिज अट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले माँ काली की एक रीडिंग की थी, उसमें मैंने बताया था कि कोई इंसान हो सकता है आपके हार्ट चक्र पे वार करने की कोशिश करता हो, ठीक है, या आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करता हो, कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी या जो भी है, ताकि आपका हार्ट चक्र कभी हील ही ना हो और आप कभी ब्लेसिंग को रिसीव ही ना कर पाओ। तो एक रीडिंग आई थी माँ काली की 3-4 दिन पहले, उसमें ऐसा मैसेज आया था कि कोई है जो आपके चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मतलब इस तरीके का मैसेज था कि आपकी मैरिज रोकने की कोशिश कर रहा है। मैरिज रोकने का मतलब है हार्ट चक्रा ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि इसको लगातार हील करो, सबकॉन्शियस की हीलिंग करो और इस पेन से बाहर निकल आओ। और नहीं तो ये तब तक ट्रिगर मिलेगा आपको, तब तक ट्रिगर मिलेगा थर्ड पार्टी का, जब तक ये रिलीज नहीं हो जाता है ना। यूनिवर्स लगातार आपको इस चीज पर, आपको पता है यूनिवर्स आपको लगातार ट्रिगर देता है, देता है, देता है, देता है, तब तक जब तक कि आप हील नहीं कर लेते। तो अगर आपका ये ट्रिगर हील नहीं होगा तो इस पर लगातार ट्रिगर मिलेंगे, और जब तक ट्रिगर मिलेंगे तब तक जब तक आप इसको हील नहीं कर लेते, या फिर ये पूरा तरीके से हील नहीं हो जाता। और जब ये हील होगा, तब हार्ट चक्र हील होगा, तब जाकर मैरिज हो पाएगी, तब जाकर मैरिज रिसीव कर पाओगे या किसी का लव रिसीव कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि दीदी मुझे थर्ड पार्टी से इतने ट्रिगर मिले हैं, वो बार बार सेम चीज करता है, बार बार चीट करता है, बार बार रिपीटेड वे में दुख देता है, तकलीफें देता है, एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 3 बार माफ किया, बार बार सेम चीज कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सोल आपको पेन से मुक्त करना चाहती है, जो पेन आपके भीतर है, ठीक है, उसको बार बार ट्रिगर करती है ताकि ये हील हो जाए और आपको उस चीज को लेकर आप हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, अनकंडीशनल में चले जाओ। क्या फर्क पड़ता है कि आपके जीवन में नेक्स्ट आएगा या एक्स आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको यूनिवर्स ने जिस व्यक्ति के लिए चूज किया होगा वही आएगा, लेकिन जिस व्यक्ति के थ्रू यूनिवर्स आपकी हीलिंग करा रहा है वो ट्रिगर दे रहा है उस व्यक्ति से, ताकि आपका ये हार्ट चक्र हमेशा के लिए हील हो जाए और मैरिज आप
कर पाओ, ठीक है। ये वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स होती हैं जिनकी पास्ट लाइफ में भी लव नसीब नहीं हुआ इनको, या फिर इनको कहीं ना कहीं प्रेम को लेकर, शादी को लेकर कोई ना कोई दिक्कत रही है, इसलिए इनका ये हार्ट चक्रा हील नहीं होता है। इनको लव को रिसीव करने में दिक्कत होती है, इनके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा निकल निकल के बाहर आता है, इसलिए इनको सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी ट्रिगर देगा। और यूनिवर्स यकीन माने तब तक ये थर्ड पार्टी ट्रिगर देगा आपको जब तक ये हील नहीं हो जाती है आपकी प्रॉपर, ये हार्ट चक्र आपका हील नहीं हो जाता। इस हफ्ते में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज पर ध्यान दें कि आपको अगर अपनी विशेष को कंप्लीट करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका हार्ट चक्र हील हो, ठीक है। और आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा काम आप अपने ऊपर कर रहे हैं, करते जाइए, इसको हील करिए। लेकिन स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप माँ दुर्गा की सहारा लीजिए, ठीक है। माँ दुर्गा इस एनर्जी से आपको जरूर बाहर निकालें, उनको बोलें माँ आप मुझे इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर दें। कौन सा दर्द, कौन सी तकलीफ, थर्ड पार्टी, इस दर्द, इस तकलीफ से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि माँ इस दर्द से, इस तकलीफ से, थर्ड पार्टी के पेन से मुझे आप हमेशा के लिए मुक्त कर दें, ठीक है। माँ आपको डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज से मुक्त करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी हैं, बस हार्ट चक्र हील होते ही आपकी सारी विशेष को यहाँ पर यूनिवर्स ने कंप्लीट कर देना है, ठीक है। कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के साथ में हैं इस हफ्ते में? ओके, एंसेस्टर स्पिरिट इस वक्त पे आपके साथ में है, ठीक है। व्हाइट ईगल की एनर्जी है, आपको एंसेस्टर स्पिरिट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और कॉस्मिक एनर्जीज का भी आपको बहुत सपोर्ट है। जो भी आप सोचोगे वो रियलिटी बन जाएगा, ठीक है। और फैमिली वुंड्स हैं जो वो भी यहाँ पर हील हो रहे हैं इस हफ्ते में आपको, ठीक है। यहाँ पर फेथ की एनर्जी, भरोसा बना के रखें अपने और दूसरों के अंदर, लाइट को देखें, ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।